सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आ रही हैं जिसमें एक कॉमन क्वेश्चन है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी बीमारी के अनुसार योगा के लिए एलिजिबल हैं? किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को मीनोपॉज के इश्यूज हैं, या फिर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है। तो आप सबके लिए कॉमन आंसर लेके आई हूँ। देखिए, योगा का मतलब ये नहीं है कि आपको आसन ही करने हैं। तो अगर हम योगा को देखें तो ये एक्चुअल वर्ड जो है वो है योग। तो योग यूनियन, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग होता है किसी दो चीजों को ज्वाइनिंग करना, ठीक है, ज्वाइन करना, वो है योग। तो योगा तो इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर आप देखें, श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया, तो गीता जी के हर एक चैप्टर में ही उसको योग के नाम से दर्शाया जाता है। अब जो महर्षि पतंजलि ने हमें जो योग दिया उसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो महर्षि जब पतंजलि जी हुए, उन्होंने अपने अष्टांग योग में जो 8 लिम्स बोले योगा के, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो धारणा, ध्यान और समाधि आ जाते हैं, वो एक अंतरंग योग के अंडर आ जाते हैं, जिसको हम एक इनर जर्नी के सेंस में लेते हैं, जिसमें हमारा मानसिक जो इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। और जो बाकी के पहले वाले जो अंग हैं, वो बहिरंग योग के अंदर आते हैं। तो अब ये देखिए कि आसन योगा का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग सोचते रहते हैं हम आसन करें या ना करें, सिर्फ आसन से रिकवरी नहीं होती। तो आसन इज अ पार्ट ऑफ इंटायर प्रोसेस। तो जो महर्षि पतंजलि जी ने हमें योग दर्शन दिया, उसमें 195, कई बुक्स में 196 भी लिखा हुआ है, सूत्र दिए हैं। वो सूत्र का क्या मतलब है? जैसे कि हम एक माला पिरोते हैं, एक धागे में एक माला पिरोते हैं, उसी तरीके से ये जो महर्षि पतंजलि जी के सूत्र हैं, वो सारे ही कनेक्टेड हैं। और उन सूत्रों में जो हमारी प्रेजेंट लाइफ की जो सिचुएशन है, हमारी जितनी भी जिंदगी की अनस्टेबिलिटीज हैं, या जितना भी हमारा मेंटल स्ट्रेस है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप कवर किया गया है। अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगी कवर करने के लिए, कि हम लोग महर्षि पतंजलि जी के जो योग सूत्र है उनको पढ़ें या उनके बारे में डिस्कशन करें। लेकिन जहां तक आपकी इलनेस का सवाल है, तो आप ये भूल जाइए कि सिर्फ आसन ही योगा का पार्ट है। और दूसरी चीज, इसमें मेनली साइकोसोमैटिक इलनेसेस जो होती हैं, या जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जो आजकल का हमारा जीने की जो हमारी क्रिया है, उसके हिसाब से जो बीमारियां होती हैं, वो सारी इस योग सूत्र में कवर की गई हैं। और इसके अलावा जब भी हम होम्योपैथी में भी केस टेकिंग करते हैं, उस टाइम भी हम मेंटल स्टेट को, जो मेंटल हमारी डिजीजेज हैं, जो हमारी आदि व्याधि, आपने सुना होगा, जितना भी दिमाग का जो बर्डन है, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके फियर्स, आपके फोबियाज, वो सब हम कलेक्टिव हिस्ट्री लेते हैं, उसके हिसाब से ही आपको दवाई दी जाती है। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। तो हम हर एक इंसान का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेकअप, उसके जेनेटिक हिसाब से ही उसको ट्रीटमेंट देते हैं। और योगा में भी जो भी आपको प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है आपको एकदम से आके डिफिकल्ट आसन रिकमेंड किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप योग में भी स्टेप बाय स्टेप ये जो एक जर्नी है उसमें प्रोसीड करते हैं। और अगर बात करें न्यूट्रिशन की, थोड़ी सी उसकी बात भी कर लेते हैं। न्यूट्रिशन में भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप है, आपके जो जीन्स हैं, आपका जो जेनेटिक मेकअप है, वो बहुत काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वीडियोस देख ली या जो भी रिकमेंडेड है, वो जनरलाइज्ड हम नहीं कर सकते। जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वही चीज होगी जो आपके दादा, आपके परदादा, आपकी फैमिली में, आपके जीन्स में चल रही होगी। सो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दैट थिंग। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज मेल कीजिए, फोन नंबर लिखा गया है, फोन नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।